हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार मुखर्जी नगर से स्वागत करता हूं आप लोग का। आज हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 4 पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, इससे पहले मैं 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो जो लोग आप वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है फोकस एग्जाम तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन दिया गया है बीपीएससी के व्यू से, तो इसको टेस्ट को लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। 150 क्वेश्चन होगा और ये मैं मात्र आपको 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा जिसमें से मैं फुल्ली डिस्कशन कराऊंगा। थोड़ा सा नाइट ड्यूटी होने के कारण थोड़ा सा आवाज़ में इशू हो सकता है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। देखो, इसको होता बोलो या होत्र बोलो, ठीक है, बात वही है दोस्त, ठीक है। तो वैदिक कर्मकांड में होत्र का क्या संबंध है? तो होत्र जो आपको है ऋग्वेद से रिलेटेड है आपका होत्र, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और देखिए, ऋग्वेद को आपको पता है प्राचीन वेद कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी सामवेद को पता है, गायन से रिलेटेड है, ठीक है। और आपको यजुर्वेद आपका कौन सा हो गया? गद और पद वाला वेद हो जाएगा, गद प्लस पद वाला वेद हो जाएगा, ठीक है। और अथर्ववेद जो है वो आपका जादू टोना से रिलेटेड है। तो ये 4-5 पॉइंट है। और देखो, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन हो गया, ठीक है, और सबसे बाद वाला वेद भी पूछा जाता है, तो आपका सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद हो गया। देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया गया, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये देखो, जन्म का रिलेशन कैसे है? तो जन्म का रिलेशन जो आपको देखिए कमल से है। दूसरा है प्रथम प्रवचन, तो प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो ये धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। महाबोधि तो आपको पता है, महाबोधि एक प्रकार का वृक्ष था, और त्याग जो रिलेटेड है आपको घोड़ा से था। अगला क्वेश्चन देखिए, नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे? तो नागा अर्जुन जो आपको था वो किससे था? ये माध्यमिक से था। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसमें आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। कौन सा सही कथन पर विचार कीजिए। देखिए, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख चेटक की पुत्री थी, नहीं। गौतम बुद्ध की माता कोलिये राजवंश की राजकुमारी थे, हाँ जी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, एकदम सही है। तो यानी 2 और 3 आपको सही है। और 24वें तीर्थंकर तो कौन हुए थे आपको पता ही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो राज्य का 7वां जो अंग था आपको मित्र था। देखिए, रज्जुक, ये भी देखिए क्वेश्चन अच्छा है। रज्जुक क्या था? रज्जुक जो था ना आपको मौर्य शासन में आपका अधिकारी हुआ करता था। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? तो चीनी लोग जो थे वो भारत को सिन टू के नाम से उल्लेखित करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के टीन का उच्चतम उत्पादक है? देखिए, टीन के मामले में आपको छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? ये भी देखिए क्वेश्चन अच्छा है। तो ऐसा आपको चालुक्य वंश से देखने को मिलता है। चोल मत मार देना भाई। चोल तो आपको पता है ये नौसेना के लिए फेमस था, तो आप ध्यान से लगाना। चलिए, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? ये भी देखिए क्वेश्चन फंसाने के लिए दिया गया है। देखिए, आया था किसके काल में? तो आया था भाई ये इल्तुतमिश के शासन काल में। देखिए, सबसे ज़्यादा जो मंगोल आक्रमण किया है आपको खिलजी के समय किया है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। आया था इल्तुतमिश के समय में, लेकिन सबसे ज़्यादा आक्रमण जो आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। इसके भी समय में हुआ था लेकिन कम हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एकमात्र साधन है? तो ऐसा किसके परिप्रेक्ष्य में कहा गया था? तो ये मुइनुद्दीन चिश्ती के परिप्रेक्ष्य में बोला गया था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्रकला का मुगल शैली का प्रारंभ, अकबर मत मार देना, अकबर गलत हो जाएगा मारोगे तो। ये आपका इसका आंसर आपका हुमायूं होगा। देखिए, जहांगीर के शासनकाल में क्या होता है ना, चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, चित्रकला का गोल्डन एज, ठीक है। तो ये याद रखना। और देखिए, शाहजहां को पता क्या बोला जाता था? स्थापत्य कला का शासनकाल जब हुआ था ना, तो भी उसको स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये आपको शाहजहां के लिए स्थापत्य कला के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है। और आप चलिए गुप्त काल में एक, तो गुप्त काल को भी गोल्डन एज बोला गया है। तो ये तीनों आप याद रखना।
देखिए अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो ये सलाहार के युद्ध में हराया था। और ये सलाहार का जो युद्ध होता है भाई 1559 में होता है। आप ये भी डेट भी याद रखना। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाया था। देखिए इसने 5 जगह वेधशाला बनाया था, उसमें से एक जगह ऑप्शन में देखिए कहाँ नहीं बनाया था, तो आपको भैया इलाहाबाद में वेधशाला नहीं बनाया था। बाकी आपको जयपुर में भी बना था, उज्जैन में भी बना था, मथुरा में भी बना था और वाराणसी में भी बना था, और आपको दिल्ली में ही बना था। दिल्ली वाला तो मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में आपको मैं दिखाई दिया हूँ। मेरा शॉर्ट्स वीडियो अभी आप लोग देखा कीजिए और उसका डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि मैं सारा डिस्क्रिप्शन में जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो डाल देता हूँ और आपको वीडियो दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये देखिए 5 जगह ये सभी राजा जय सिंह ने अपना वेधशाला बनाया था, जिसको जंतर मंतर बोला जाता है, कंफ्यूज मत होना। तो एक तो दिल्ली में था, दूसरा जयपुर में था, तीसरा उज्जैन में था, चौथा मथुरा में था और 5वां आपको वाराणसी में था। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछते रहता है एग्जाम में। देखिए मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था आपको एक्सला चैपल की संधि से संधि हो गया था। अच्छा, तृतीय कर्नाटक युद्ध हो गया था आपको पेरिस संधि से अंत हुआ था ये, ठीक है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था अनिर्णायक घोषित कर लिया गया था। और प्रथम कर्नाटक तो आपको पता है ब्रिटिश इसमें हार गया था। सुगोलों की संधि, ये भी देखिए दरोगा बहुत बार पूछा है इसको। सुगोलों की जो संधि होता है आपको 1815 में होता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ गवर्नर जनरल आएगा और एक तरफ उसके द्वारा किया गया कार्य। देखिए स्थानीय स्वशासन तो लॉर्ड लिटन ना, स्थानीय स्वशासन तो यार रिपन के समय में शुरू हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में। अच्छा, राज्य अपहरण नीति तो ये तो ठीक है, लॉर्ड डलहौजी सही है। सहायक नीति विलेजली के समय ये भी ठीक है। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस के समय ये सारा सही है। चलिए देखिए 1857 से क्वेश्चन तो आपको बीपीएससी हो दरोगा ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो यहाँ क्या पूछा है, आपको पूछा है गवर्नर जनरल। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। देखिए प्रधानमंत्री भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये भी याद रखना 1897 में लॉर्ड पामस्टर्डन, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखना, दोनों नाम को रिलेट करके पढ़ो, देखो ज़्यादा याद रहेगा। रट्टा मारोगे तो जाओगे बोरा में। लॉर्ड कैनिंग था 1857 के समय में गवर्नर जनरल, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन था 57 के समय में? तो लॉर्ड पामस्टर्डन। चलिए निम्नलिखित में से किस पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो किसको प्रदान किया गया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान किया गया था। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी सदस्यता प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? तो ये भी देखिए क्वेश्चन बीपीएससी परिपेक्ष में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका कौन होता है? तो इंडियन नेशन होता है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ये भी बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला, शिवदयाल साहब थे। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोत्सवा समाप्त हो गई थी। तो ये आपको किसके नेतृत्व में समाप्त हुआ था ये? तो ये जो आपको समाप्त हुआ है ये बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में समाप्त हुआ था। देखिए ये भी बहुत बार पूछा है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ये भी बीपीएससी दरोगा बहुत बार पूछा है, इसको तो 1908 में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? देखिए नया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा आपको भगत सिंह बोले थे। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये भी क्वेश्चन ठीक है। तो ये चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार में एक अलग प्रांत के दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो ये तो 1912 में प्राप्त हुआ था। अच्छा, निम्नलिखित में से होम रूल आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। देखो होम रूल आंदोलन से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखो C.R. दास नहीं है, बाकी ये आपको अय्यर भी थे, एनी बेसेंट भी थे और बीजी तिलक भी थे। यहाँ देखो समझने वाली बात है, आपको बीजी जो तिलक था ना वो पहले स्थापना कर देता है। देखो 18 अप्रैल 1916 को स्थापना होता है। ये महीना याद रखना, 16 में तो दोनों किया था, और ये करते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये जो एनी बेसेंट ज़्यादा फेमस है, आप लोग तुरंत एनी बेसेंट लगा दोगे, मुझे पता है। तो ये किए थे आपको सितंबर 1916 में। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। और ये कहाँ किए थे? तो ये मद्रास में किए थे, आप इसको भी याद रख लेना, ठीक है। चलो अगला देखिए 28वां नंबर, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये भी फेमस क्वेश्चन है। तो ये आपको कौन किए थे? तो ये MC मजूमदार किए थे।
निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? देखिए ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है महात्मा गांधी से रिलेटेड। देखो खेड़ा कब हुआ है? तो खेड़ा 1918 में हुआ है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये तो 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो महीना भी देख लो, 1 अगस्त 1920, ठीक है। और ये चंपारण तो सबको पता है 1917 में हुआ था। तो अब चुन लो सबसे पहले कौन हुआ था? सबसे पहले चंपारण हुआ है। डेट याद रखना और इसका महीना भी याद रखो, ज़्यादा फायदा रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा 1930 के दशक में किसान सभा के सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? तो ये भी क्वेश्चन देखो फेमस है। स्वामी सहजानंद, कहाँ ऑप्शन मार के निकलो। रॉलेट एक्ट, इसका तो कर क्या कहना। रॉलेट एक्ट जिसको काला कानून भी कहा जाता है जी, काला कानून, बिना वकील बिना दलील वाला भी कानून इसे कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। और ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड था उस समय। निम्नलिखित में से क्या बायोत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं की गति को बढ़ाने में कार्य करता है? ये देखिए 32 नंबर साइंस का क्वेश्चन है, बायोटेक से रिलेटेड है। तो ये आपको एंजाइम बढ़ाने में सहायक करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हेमोग्लोबिन से जुड़कर क्या बनाती है? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हेमोग्लोबिन दोनों मिल जाएगा तो क्या बनेगा ये? तो ये बनेगा HbCO बनेगा। किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है? ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। तो ऐसा आपको यूरोक्रोम के कारण होता है। अमोनिया जो होता है ना, उसमें गंध जो होता है ना, वो अमोनिया के कारण होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछता है। मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये आपके किसके द्वारा होता है? तो ये मेरुरज्जु के द्वारा होता है। मेलाटोनिक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? देखिए मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेलक 2022 का फोकस देश कौन सा रहा था? तो फोकस देश ये चर्चा में रहा था, ये क्वेश्चन बांग्लादेश रहा था। ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको ऐसा जाओगे ना, डल झील जो जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये फ्लोटिंग थिएटर। मार्च 2022 में किस गोल्फर को वर्ल्ड हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ये देखिए टाइगर वुड्स को शामिल कर लिया गया है। वर्ष 2021 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये भी क्वेश्चन देखो, कई बार क्वेश्चन अगर बीपीएससी भांग खा के क्वेश्चन सेट किया तो पुराना भी पूछ सकता है जी, ठीक है। वर्ष 2021 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? तो ये आपको तापमान और स्पर्श करने के लिए रिसर्च की खोज के लिए दिया गया था। हाल ही में किस मोटर वाहन कंपनी को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया था आपको टीवीएस मोटर को किया गया था। भारत के पहले पैरा एथलेटिक जिन्हें पद्म भूषण 2022 में सम्मानित किया गया था, तो ये कोई झझड़िया था, देवेंद्र झझड़िया, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये देखिए ये भी क्वेश्चन ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी के अनुयायी किस भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे? तो ये सांख्य दर्शन में विश्वास करते थे। देखो थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्यालय इसका पूछता है आपके एग्जाम में, मुख्यालय कहाँ है? तो ये अडियार में स्थित है, बहुत बार पूछा। अडियार कहाँ पड़ता है? तो ये चेन्नई में पड़ता है। चलो फिलीपींस और वियतनाम के बीच में कौन सा सागर स्थित है? तो आपको ये दक्षिण चीन सागर आपको जो देखने को मिलता है, ये दक्षिण चीन सागर, एक तरफ फिलीपींस रहेगा और एक तरफ वियतनाम रहेगा। चलिए भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रावधान में किस राज्य पर लागू होता है? देखिए 6ठी अनुसूची में आपको जो देखने को मिलेगा, आपको त्रिपुरा देखने को मिलेगा। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? तो ये वर्णित जो आपको नहीं देखने को मिलेगा वो आपको आर्थिक वाला मिलेगा, आर्थिक स्वतंत्रता वाला। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? देखिए राज्य निर्वाचन आयोग आपसे पूछा जा रहा है, तो राज्य निर्वाचन जो है आपको 243 के से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? ये भी देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कौन आपको निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो चोल उसमें शामिल नहीं था। ये भी देखिए पूछा जाता है। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो केंद्र में द्वैत शासन आपको पता है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, 1935 वाला भारत शासन अधिनियम। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा गया है? तो ये तो आपको पता है 32 को संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन निहित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपको पुरुष एवं महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? देखिए ये भी क्वेश्चन ठीक है, इस टाइप से पूछा जाता है, आपका बीपीएससी हमेशा पूछा जाता है। तो एकल कार्यपालिका। भारतीय संविधान अधिकार कठोर एवं अधिक लचीले होने के कारण एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में यह किसने कहा था? केसी व्हीलर बोला होगा, मारो आंसर। देखो ये ऐसा केसी व्हीलर बोला था। देखिए भारतीय संविधान के अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित है, तो ऐसा किसने बोला था? ये केसी व्हीलर बोला था। ये क्वेश्चन लुसेंट में भी दिया हुआ है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित कब हुआ था? तो ये तो 1953 में हुआ था, आपको पता है। कहाँ गया? 1953। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए आईएमएफ के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। तो आईएमएफ की स्थापना विश्व बैंक के साथ की गई थी, यहाँ एकदम सही है। आईएमएफ ब्रेस्ट वुडसन सम्मेलन का नतीजा था, ये भी ठीक है। क्रिस्टोटन जॉर्जिया आईएमएफ के वर्तमान कार्यकारी अधिकारी है, ये भी ठीक है। अच्छा, वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 189 नहीं है, ये आपको गलत है। आप बताना कितना है, कमेंट में आप जरूर बताना, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है, तो आपको पता ही हो। तो विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला आपको कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका एंडीज हो जाएगा। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की होती है? देखिए पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की होती है? तो आपको ये सदाहरित होता है। आदि जैन ग्रंथ की भाषा क्या था? तो ये आदि जैन ग्रंथ का जो भाषा था भाई वो आपको प्राकृत था। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा है। देखो सबसे कम वाला, ज़्यादा में तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका बिहार का है, लेकिन सबसे कम पूछा है तो कम हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश का। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? देखो जोग और गरसोपा दोनों पूछा जाता है, तो ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा है? तो नदी बंदरगाह जो आपका हो जाएगा कोलकाता वाला हो जाएगा, ठीक है, कोलकाता बंदरगाह। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। वैश्वीकरण का मतलब होता है आपको अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है, तो ये आर्द्र पवनें कहाँ से बहेगा आपको? तो ये समुद्र से स्थल की ओर बहती है। चलिए अगला देखिए, सार्क का मुख्यालय, ये भी देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है जी, हमेशा देखने को मिलता है। सार्क का जो मुख्यालय है आपका कहाँ है? ये आपको नेपाल काठमांडू में आपको देखने को मिलेगा, जो नेपाल के पास पड़ता है। इसका राजधानी है ना, नेपाल की राजधानी काठमांडू, तो ये सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये तो आपको ही पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल के अनुसार आपका रूस हो जाएगा। और आप जनसंख्या में भी पूछा जाए वर्तमान में, तो हम पहले नंबर पर आ गए हैं, चाइना को पछाड़ दिए हैं, ठीक है। आने वाला इंडिया में बहुत दिक्कत होने वाला है जी, इतना आबादी बढ़ गया है। एशियाई युवा पैरा खेल 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा आयोजित की जाएगी? देखिए ये क्वेश्चन देखिए ठीक ठाक है, अच्छा सिलेक्शन है। तो ये उज्बेकिस्तान में किया गया था, ये देखो याद रखना। एशियाई युवा पैरा खेल 2025 की मेजबानी किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ये उज्बेकिस्तान में। गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो गैल्वेनोमीटर से आपसे धारा मापा जाता है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कैमूर पठार आपको पता होगा किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे चूना पत्थर बहुत मिलता है, ठीक है। तो ये चूना पत्थर। अच्छा, चाणक्य पुरस्कार दिया जाता है। देखिए चाणक्य पुरस्कार आपके नामे से पता चल रहा होगा। राजनीतिक मत मार देना, ठीक है, नहीं तो जाओगे फिर, ठीक है। राजनीतिक शास्त्र ही होगा, अर्थशास्त्र ने मारने के लिए बोला, ठीक है। या इसका जो आंसर हो जाएगा आपको राजनीतिक शास्त्र हो जाएगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स मत मारना। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बिहार में तो आपको पता ही होगा वाल्मीकि है, ठीक है। चलो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो बिहार राज्य में जो आपको लिंगानुपात देखने को मिलेगा आपको 918 है वहाँ पे। चलिए, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में अधिकांशतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपको जो मिट्टी जो ये तीनों जिला में जो देखने को मिलेगा वो प्राचीन जलोढ़ टाइप का मिट्टी देखने को मिलता है।
बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? ये भी देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो मेगास्थनीज था। जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहा था तो उसी के समय में ये सेल्यूकस इसको भेजा था कि जाओ देखो चंद्रगुप्त मौर्य के घर में क्या क्या प्लान बनता है, सारा पता करके आना फिर बताना। ऐसा कुछ होता नहीं है, मारता है गिरा गिरा के उसको चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए इसको डिटेल बाद में बताएंगे। बिहार किसान सभा के कौन सा जुड़ा हुआ था? देखो बिहार किसान सभा से कौन जुड़े हुए थे? तो बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे आपको, इसमें तो सारे होगा जी। स्वामी सहजानंद भी जुड़े थे, कर्त्यानंद शर्मा भी थे, राहुल के साथ, ये ई आंसर हो जाएगा इसका। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? ये भी क्वेश्चन देखिए अच्छा है, पूछता है इसको। तो ये सचिंद्रनाथ सन्याल किए थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो ये बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू होता है आपको 1940 में होता है, 28 नवंबर 1940 में। अब बिहार से अगर पूछेगा प्रथम सत्याग्रही तो क्या मारोगे? कृष्णा सिंह को मारना, ये थे प्रथम सत्याग्रही। और सेकेंड वाला अगर पूछता है बिहार से रिलेटेड तो आपको अनुग्रह नारायण को मारना, अनुग्रह नारायण। ठीक है, बाकी तो इंडिया लेवल पे तो आपको सब पता होगा। विनोबा भावे पहला था, ठीक है, दूसरा नेहरू जी थे, तीसरा तो कौन था जो बीपीएससी पूछा था? तो ये ब्रह्मगुप्त। ये सबको अब मैं बता ही दिया हूँ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? तो बिहार के मुंगेर जिला में कौन सा हो जाएगा आपको? ये देखिए, ये आपको भीम बांध हो जाएगा। बिहार की उत्तर से दक्षिणी तक ऊंचाई कितना है? तो ये आपको 345 मीटर है। ठीक है, किलोमीटर 345 किलोमीटर है। पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि बीपीएससी आपको 67 में पूछ दिया था क्षेत्रफल। ठीक है, तो हल्के मत लेना, हल्का क्वेश्चन भी एक आध बार कई बार पूछ लेता है आयोग। पटना युवक संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये मनीन्द्र नारायण राव के द्वारा किया गया था। देखिए, मनीन्द्र नारायण राव के द्वारा। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष कहाँ से मिला है? तो ये आपको मुंगेर से मिला है, इसको आप याद रखना। ठीक है, ऑप्शन में होगा मुंगेर। हाँ, मुंगेर दिया हुआ है तो ये इसका आंसर मुंगेर हुआ। बिहार में नुहानी राज के संस्थापक कौन था? तो बिहार में नुहानी राज में संस्थापक मोहम्मद शाह नुहानी था। देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये वाले सेट में आप लोग का पता है 95 प्लस नंबर आ जाएगा, 100 के आसपास आप लोग ला लोगे, क्योंकि इस टेस्ट को मैं दिया हूँ 96 नंबर मेरा आया है। इस टेस्ट में ज़्यादा नंबर इसलिए आप लोग का आएगा कि उसमें मिलान करने वाला कम दिया गया है। देखिए, आपको ये दृष्टि जो है 2 सेट देता है एक मैगजीन में। ठीक है, एक का क्वेश्चन बहुत हार्ड रहता है, कम से कम आपको 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मिलान करने के लिए, और एक को थोड़ा सा नॉर्मल रखता है। तो नॉर्मल जो रहता है आपको 100-110 नंबर ला लोगे, और उसमें आपको 90 प्लस करने में आसान नहीं होगा। चलिए, धरवाड़ शैली समूह में पाया जाता है। तो धरवाड़ शैली आपको कहाँ देखने को मिलेगा? देखिए, ये आपको खनिज के लिए फेमस है धरवाड़ शैली। ठीक है, अच्छा, गंगा नदी पटना के किस स्थान पर मिलती है? तो ये आपको गंडक नदी है जी। देखो, गंडक नदी पटना के किस स्थान पर मिलती है? तो ये आपको पटना के निकट आपको देखने को मिलता है। बिहार के विकास के लिए सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के तहत आत्मनिर्भर बिहार के सतत 2020-25 के तहत निम्न में कौन सा कार्यक्रम शामिल किया गया है? तो इसमें देखो ये सारे कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने हाईकोर्ट का पहला पेपरलेस कोर्ट घोषित किया है? ये भी देखिए क्वेश्चन चर्चा में रहा था। तो ये आपको केरला जो था हाईकोर्ट पहला जो था देश का पेपरलेस कोर्ट शुरू किया था। देखिए, हाल ही में बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये विशाल सिन्हा को चुना गया है। देखिए, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र डीजल मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये डीजल वाला क्या हो जाएगा? तो ये 2024 तक डीजल वाला आपको मुक्त कर दिया गया है। चलिए, अगला देखिए क्वेश्चन है, पटना पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के विदेशी पर्यटन के आने के मामले में कौन सा स्थान है? तो ये 9वां स्थान है। बिहार में भी पर्यटन आता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, 9वें नंबर पर हम आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए भारत के 100 संस्थानों में से बिहार को कौन सा संस्थान शामिल किया गया है? तो ये आपको भागलपुर वाला शामिल किया गया है। देखो, IIIT भागलपुर। निम्नलिखित बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? तो ये भी क्वेश्चन देखिए, जहां आगे सीता तो सीता से सीतामढ़ी आंसर। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो पूसा मेला जो आपको कहाँ किया गया था? तो ये आपको दिल्ली में किया गया था। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 22 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। हाल ही में 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजित
कहाँ किया गया था? तो ये आपको नई दिल्ली में किया गया है। चलिए, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये तीसरे संस्करण जो आयोजन किया गया है भाई, आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व का स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत किया गया बिहार सरकार का कुल व्यय बजट का अनुमान कितना है? देखिए, 2 क्वेश्चन आपको बजट में जरूर रहेगा, ठीक है। तो इसको भाई आपको डाटा आपको याद ही रखना तो ज़्यादा बेटर है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार सरकार की वित्तीय वर्ष 2022-23 में शिक्षा पर कुल कितने करोड़ खर्च करने का किया गया था? तो ये भी आपको डाटा याद होना चाहिए। जब तक डाटा याद नहीं रहेगा आप एग्जाम में सही नहीं कर पाओगे। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा के 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए, ये भी क्वेश्चन देखो अच्छा है, ठीक है। तो ये कब तक लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक आपको लक्ष्य रखा गया है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो ये देखो 21 वाला पूछा है, तो 21 वाला आपको 36वां हो जाएगा। हाल ही में गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश को लॉन्च किया है? तो ये आपको भारत को लॉन्च किया है। सूर्य में ऊर्जा रूपांतरण होता है, ये भी क्वेश्चन देखो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। सूर्य जहाँ से आ गया तो सूर्य हो गया, तो आपको भैया सीधा नापिए सनलाइन लगाना है, विखंडन मत मार देना। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने दिया था? तो ये आपको पता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन दिया था, E = mc² वाला। समस्थानिक में क्या गुण होता है? तो समस्थानिक में आप लोग पढ़े होंगे कि इसमें प्रोटोनों की संख्या समान होता है, ठीक है। चलिए, आयोडीनयुक्त लवण होता है, तो आयोडीन आपको आयोडीकृत लवण में क्या होता है? तो उसमें पोटेशियम आयोडाइड पाया जाएगा। देखो, पोटेशियम आयोडाइड है ना, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है? तो सेमीकंडक्टर होता है, ये अर्धचालक होता है, और क्या होगा। सूखा बर्फ क्या है? तो ये सूखा बर्फ आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए, एंटीबायोटिक अधिकांशता प्राप्त होता है। देखो, एंटीबायोटिक आपको सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलेगा ना भाई, वो आपको जीवाणु में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा फल पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो फल को 2 रूप से पकाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में कौन सा फल पकाने वाला प्राकृतिक आपसे पूछ रहा है। प्राकृतिक हार्मोन कौन सा है? तो प्राकृतिक आपको एथिलीन है, और कृत्रिम पूछेगा तो आपको एसिटिलीन हो जाएगा, ठीक है। एसिटिलीन, ये दोनों क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। चलो, ये भी क्वेश्चन ठीक है। सर्व परिवार में ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होती है? तो सर्व के लिए जो हम यूज करते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हमारा कान सुनने के लिए सज्ज है। संचार में प्रयुक्त होने वाला देखो ऑप्टिकल फाइबर, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है जी। ऑप्टिकल फाइबर केबल किस प्रिंसिपल पे काम करता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे काम करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद के तहत संसद के राज्य सूची में संसद के विधि बनाने की शक्ति का वर्णन किया गया है? तो ऐसा कौन सा आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा? तो 249 में। भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है? तो ये आपको लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन हेतु निर्वाचीकरण में सम्मिलित नहीं होता है? तो इसमें सम्मिलित जो आपको कौन नहीं होगा? तो यह इसका राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आपको सम्मिलित नहीं होता है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर लिया गया था? तो ये आपको पता है, बांकीपुर जेल में इसको कैद कर लिया गया था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? वो चुट्टा, वही मीर जाफर। देखो, ये मीर जाफर था जो अंग्रेज से मिल गया था, आपको ही पता होगा। चलो, बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, देखो सबसे कम पढ़ा लिखा जिला बिहार में कौन सा हो जाएगा? तो आपको ये सहरसा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कहाँ मिलेगा बिहार में? तो आपको रोहतास जिला जाइए, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? अच्छा, ईला टेस्ट में देखो ऐसे पूछा है, वरना हमेशा भागलपुर और धर्मपाल पढ़ा के हम भी पागल हो गए थे। देखो क्या ऑप्शन क्या पूछा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूछा है ना, तो ये आपको 8वीं शताब्दी में ये बना है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, संशोधन करता है दृष्टि। हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अशोक कुमार को बनाया गया है। तो आप इसको अशोक कुमार को याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जानवरों और वनस्पतियों को सूक्ष्म जीव को अवशोष किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है? तो ये तो अवसादी चट्टान है, बहुत फेमस है ये क्वेश्चन। ऐसा आपको अवसादी चट्टानों में देखने को मिलेगा। मोना लोवा कैसा ज्वालामुखी है? तो मोना लोवा भाई सक्रिय ज्वालामुखी होता है, ठीक है।
चलिए, पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा, आपको भी पता होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो आपको ट्रोपोस्फियर कहलाता है। भारतीय संविधान में संविधान द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? रद्दी क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? इसको मैं आपको शॉर्ट्स में दिखाया था। तो दिल्ली वाला पूछ रहा है तो दिल्ली वाला आपको औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है। और अगर आगरा वाला पूछेगा आपसे तो आपका शाहजहां हो जाएगा। लाहौर वाला पूछेगा तो आपसे वो हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा, ठीक है। मेरा शॉर्ट्स वीडियो देखा करो, वहाँ से भी बहुत नॉलेज मिलेगा आपको। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों में दोनों से साक्षरता दर किस राज्य का न्यूनतम है? तो दोनों में साक्षरता दर आपका जो मिल जाएगा आपको बिहार का हो जाएगा, ठीक है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता दर किस राज्य का न्यूनतम है? तो बिहार का हो जाएगा। चलिए, ये भी देखिए क्वेश्चन, मगध से ही क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस नगर में किया गया था? हमेशा बीपीएससी दरोगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके समय बोला? अजातशत्रु के समय। अजातशत्रु के समय में हुआ था भैया, राजगिरी में हुआ था, और राजगिरी में फर्स्ट हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। और दूसरा नंबर कहाँ हुआ था? दूसरा नंबर आपको ये मगध नहीं, यहाँ वैशाली लिख लो, वैशाली में हुआ था सेकंड नंबर का, ठीक है। और यहाँ कालाशोक शासनकाल कर रहा था। कौन शासक था? तो कालाशोक के समय हुआ था। तीसरा नंबर देखो, थर्ड में हुआ था आपको पाटलिपुत्रा में, यहाँ पे आपको अशोक देखने को मिलेगा। चौथा तो सबको पता है, ये कश्मीर में हुआ था, कश्मीर में, और ठीक है। कौन सा शासक था इसको? तो ये कनिष्क था। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। चीनी यात्री संयोगन की भारत यात्रा कब हुआ था, कब आया था चीनी यात्री संयोगन भारत? तो ये आपको 515 से 520 ईस्वी में देखने को मिलता है। बिहार का अधिकांशतः क्षेत्र में अनाच्छादित है, तो बिहार का अधिकांशतः क्षेत्र है जो कछारी मिट्टी में आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी समूह नदियों बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। तो ये जो बनाती है आपको कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी बनाती है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? देखो बिहार में पूछ रहा है, बिहार में कौन सा स्थित है? तो बिहार में आपको देखने को मिलेगा अनुपम झील। निम्न में से निम्न बिहार में कृषि भूमि की जोत का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? तो न्यूनतम और द्वितीय है। निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? देखो भैया, छपरा और गोपालगंज को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? तो ये 85 वाला राष्ट्रीय राज्य में 85। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस एक में से जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो आपको बता चुके हैं पहले ही, अपना बिहार इस मामले में फर्स्ट नंबर पर है जनसंख्या घनत्व के मामले में। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने थे? तो ये जयराम दास दौलतराम बने थे। ये भी फेमस क्वेश्चन है। जिले की पंचायती राज की प्रणाली की सर्वोच्च संस्था होती है, तो पंचायती राज में सबसे सर्वोच्च संस्था कौन आ जाएगा? तो ये आपको ये जिला परिषद का आ जाएगा, ठीक है। इस चारों ऑप्शन के अनुसार चाणक्य पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो चाणक्य पुरस्कार आपको पता है राजनीतिक शास्त्र में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स मत लगा देना। ये देखिए लछुआर वाला भी क्वेश्चन देखो अच्छा है। लछुआर किस धर्म से संबंधित है? तो लछुआर जो आपको मिलेगा जैन धर्म और आपको जमुई में देखने को मिलता है। हाल ही में किस देश में पिंटल प्रजाति की प्रवासी को भारत की पक्षी को पहली बार बिहार राज्य की राजधानी पटना के जलाशय में देखा गया है? तो ये आपको कहाँ से देखना, कहाँ का ऐसा ये पक्षी था आपको? तो ये उत्तरी अमेरिका के था जी। हाल ही में बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 मिला था? देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, मनोज वाजपेयी को मिला था आपको, ठीक है, ये याद रखना। वित्तीय बजट 2022-23 के अनुसार सरकार का प्रभावी पूंजी व्यय कितना है? तो ये इसको आप डायरेक्ट याद रखना। देखो डाटा वाला क्वेश्चन हमेशा आपको याद ही रखना पड़ेगा। 34.26 लाख करोड़ रुपया है, क्योंकि यहाँ 2-3 क्वेश्चन आपको डाटा वाला पूछता ही है बीपीएससी। सरकार की संपूर्ण देयता के निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषित करता है? तो ये आपको राजकोषीय घाटा प्रभावित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मित्र, दार्शनिक एवं सलाहकार को दर्शाता है? ये तो आपका रीजनिंग आ गया है, ठीक है। चलो एक दिया बता ही देता हूँ। निम्नलिखित में कौन सा एक वेन आरेख मित्र को भी और दार्शनिक को भी और सलाहकार को भी दर्शाता है? यानी ये तीनों का अनुनाश्रय संबंध है, ठीक है। क्यों अनुनाश्रय संबंध है? तो ये मित्र भी एक है आपको, जो दार्शनिक हो सकता है, दार्शनिक भी सलाहकार हो सकता है। तो इसका जो आंसर जो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ये आपस में तीनों मिल रहा है।
ठीक है, तो इसको ये मैथ आप लोग तो पता है बिहार के विद्वान होंगे मैथ के, तो मैथ आपको ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बीपीएससी में 10 ही पूछा जाता है। अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो फिर ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए। ये आपका चौथा प्रैक्टिस सेट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं टोटल 10 प्रैक्टिस सेट दूंगा। 12 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है, उससे पहले मैं सारा 10 प्रैक्टिस सेट आपका करवा दूंगा। इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल भी मत भूल जाना, फोकस एग्जाम तक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।